है राजकोषीय घाटा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं। पहले बता सकते हो राजकोषीय घाटा, इससे समझ में आया कुछ? तो बताओ, आप बताओ। सर सरकार का मतलब जो बजट है सर 1 लाख करोड़ का है, लेकिन मुझे जो प्राप्ति हुई सर 90,000 करोड़ राजकोषीय घाटा नो 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 नो, थोड़ा हाँ जैसे कि सरकार कमा रही है 50,000, हाँ लेकिन वो भी 60,000 रुपये खर्च कर दे, तो जो 10,000 रुपये जो ज्यादा खर्च कर रही है वो राजकोषीय गुड, ये है राजकोषीय घाटा। जैसे मान लो अभी जो सीएम है आपके डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहन सरकार, इसे आप मोहन सरकार कह सकते हो। मान लो ये 2024 में इनके खर्च होने हैं केवल कितने, 1,000 रुपए। कितने? 1,000 रुपए का इनने क्या पेश किया, बजट। क्या पेश किया? बजट पेश किया। इनको उम्मीद थी कि इतना हमारा खर्च होगा, लेकिन क्या होगा, जाना पहुंच गया, खर्च पहुंच गया इनका 1500। कितना? 1500 खर्च पहुंच गए। तो इन्होंने 500 रुपए क्या लिए, क्या लिया, उधार लिया। तो 1,000 और 1500 के बीच कितने का अंतर आ रहा है, 500 का। तो यही क्या कहलाएगा आपका, राजकोषीय घाटा। ठीक है, जो भी सरकार काम करती है उसे और अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है, जबकि उसने उम्मीद कुछ और की थी, उसकी आमदनी इतनी नहीं थी, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, अब अगला लिखो आप, राजस्व घाटा। अगला लिखो राजस्व घाटा। राजस्व घाटा बोले, चलिए लिखिए इसके अंदर, राजस्व घाटे के अंदर 2 मिनट। राजस्व घाटा, देखो, कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में, कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में, प्राप्ति की तुलना में कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व व्यय जितना अधिक होगा उसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है। उसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है। उसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है। अब समझे कि नहीं समझे? राजकोषीय घाटा समझ गए थे। अब राजस्व घाटा क्या होता है, उसमें एक वर्ड आया है, क्या दिया है, राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। प्राप्तियों को इसको आय भी कहते हैं, राजस्व आय भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि ये क्या होनी चाहिए, राजस्व घाटे में क्या हो रहा है, लिखवाया क्या है, आप पढ़ो एक बार। देखो, अब हाँ यही बात है। अब मान लो राजस्व व्यय क्या है, सरकार का ऐसा पैसा जो सरकार को लौटाना ना पड़े, जैसे गुड, कर, क्या है, टैक्स है आपका, है ना, टैक्स है जो सरकार को नहीं लौटाना पड़ता है। यानी सरकार को कोई दान मिले तो वो भी नहीं लौटा